हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में यूपी बजट की कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कुछ चीज़ें आपके रिमेम्बरेंस में रहें। ये दोनों के लिए, चाहे यूपी पीएससी एई का एग्ज़ाम होने में जो नॉन टेक पूछी जाती है वो, या यूपी पीसीएस प्री का भी कुछ लोग फॉर्म भरते हैं, उन दोनों में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉन टेक के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉसिबली कल इसी टाइम पे एक वीडियो डिस्क्रिप्शन मोड में आपके पास होगा और आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी बजट जो पेश किया गया था, ये सुरेश खन्ना ने इसको प्रेजेंट किया था, जो कि वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में। 22 फरवरी 2023 को ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इसकी जो की फीचर्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप चाहें तो यूपी की अपनी वेबसाइट है जिस पे बजट 46 पेज में भाषण के तौर पे जो बजट बोला जाता है उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो उसकी एक साइंटिफिक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, बहुत सारा होता है। वो एक साइंटिफिक एक डाटा होता है जिससे आप अदर डाटाज को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो वो जनरली यूपीएससी में भले थोड़ा बहुत उससे हिस्सा आ जाए, लेकिन भाषण का जो हिस्सा होता है वही क्वेश्चन क्रिएट करवाता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो डेट में भी पॉसिबली पूछ दिया जाए, और किसने रिप्रेजेंट किया, सुरेश कुमार खन्ना ने। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कठिन हो जाते हैं जब हम उसके बारे में सही से डिटेल में नहीं जाते हैं। और ये किस पे मेजरली फोकस है, तो इसका फोकस है यूथ स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स एंड गिविंग ऑनर टू वुमेन। अब जैसे वहाँ पे आपने अखबार में हर जगह देखा कि युवाओं के लिए रोजगार है, और आपने केवल यूथ प्रेफर कर दिया, वहाँ पे ऑल ऑफ द एबव भी ऑप्शन है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यूथ के लिए स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स एंड गिविंग ऑनर टू वुमेन, तीनों के लिए है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पक्का कहीं ना कहीं एग्जाम में बनना शुरू हो गया होगा, ये क्वेश्चन तैयार किया जाने लगा होगा, वो है कितने लाख करोड़ या कितने हज़ार करोड़ का बजट रहा है, एलोकेट किया गया है इस बार। तो वो है 6.90 लाख करोड़, 6.90 लाख करोड़। अब अगर पूछा जाए कि पिछली बार का कितना था, तो वो था 6.15। इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के बना दिया जा सकता है कि दिस टाइम द बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर 6,90,000 करोड़ रुपीज, एंड इन द प्रीवियस ईयर व्हाट वाज द दैट वैल्यू पर्टिकुलर। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने की हाइलाइट्स को यूपी बजट की शो किया। इसमें कौन कौन सी योजनाओं की संदर्भित बातें की गई, कौन कौन सी नई पॉलिसीज आ रही हैं। तो पहली है कन्या सुमंगला योजना, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके तहत 1050 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। और इसके बाद डिस्टीट्यूट विडो पेंशन स्कीम है, जिसमें 4032 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, और इसके अंतर्गत 32.6 लाख डिस्टीट्यूट विडोज को प्रॉफिट पहुंचेगा। इसके बाद है सामूहिक विवाह। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सामूहिक विवाह योजना जो 2023-24 बजट में उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया, तो 600 करोड़। कौन कौन से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल या आल। तो ये आल क्लासेज के लिए है, जिसमें उनकी शादी संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद की जाएगी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। इसके तहत टेबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए 3600 करोड़ एलोकेट किया गया। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, निश्चित है। अगर क्वेश्चन बजट से आता है तो एक प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक लेवल की है। फिर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कितने नंबर ऑफ हाउसेज को टारगेट किया गया है, तो 12,39,877 हाउसेज को टारगेट किया गया है 2023-24 बजट में, 12,39,877 हाउसेज को। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें धर्म के क्षेत्र की बात करें, तो धर्म के क्षेत्र में 1,000 करोड़ एलोकेट किया गया। जब भी आपके पास ऑप्शन आएंगे, जनरली जब इससे क्वेश्चन बनता है तो वो सिंपल जोन का बनाया जाता है, तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, इस तरीके का आएगा। तो एक मेंटलिटी भी होती है ऑप्शन सिलेक्ट करने की, खासकर जब ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वेराइटी ना हो, तब आपके पास एक ये होता है कि आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कभी कभी आंसर। इसके अलावा मैरिज ग्रांट स्कीम एक स्पेसिफिकली फॉर डॉटर्स ऑफ ओबीसी फैमिली के लिए एलोकेट किया गया है 150 करोड़ रुपए। तो वो जो अभी हमने सामूहिक विवाह की बात की थी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, दैट इज फॉर एवरी कास्ट एंड दिस इज फॉर पर्टिकुलर ओबीसी कास्ट। 3,000 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं स्टेट रोड फंड की तरफ से, जो स्टेट में रोड हैं उनको मेंटेनेंस के लिए।
जो टारगेट इन्वेस्टमेंट का है एंटरप्रेन्योरशिप में, नवाचार में, वो सेट किया गया है 10 लाख करोड़ का। और जो नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, 20,000 नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। जो जॉब एग्जिस्टिंग है वो एक अलग चीज़ है, नई जॉब क्रिएट की जाएंगी 20,000, ऐसा टारगेट सेट किया गया है। बजट का मतलब होता है हम अगले साल में एक आर्थिक स्तर पे किस तरीके की प्रक्रियाओं में कितने धन के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। और धन तो आता ही रहेगा, किसी न किसी फॉर्मेट में तो आता ही रहता है। तमाम तरीके के टैक्सेज होते हैं, तो सरकार के पास खजाना रहता है, उस खजाने का किस तरीके का हम खर्च करेंगे ये बताने की एक प्रक्रिया होती है। फिर उसमें कितना अमल में लाया जाए ये रिपोर्ट से, आरटीआई वगैरह से भी पता लगा सकते हैं। बाकी फंक्शनैलिटी हैं, वेबसाइट्स हैं, समय समय पर रिपोर्ट जारी भी करती रहती है सरकार, उससे पता लगाया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत कितना प्रपोज्ड किया गया है? 12,631 करोड़ रुपए। ये डाटा है जो आपको याद रखना है। इसके बाद अगले डाटा की तरफ अगर जाएं तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इन एस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी, जीडीपी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश की 2023-24 में प्रोजेक्टेड की गई है 24,39,171 करोड़, अमाउंटिंग टू ग्रोथ ऑफ, जो पिछली जीडीपी थी स्टेट की उसमें 19% का ग्रोथ हुआ है। मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 119 हो गई है, उस एस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो अगर बात करें इसके बाद रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो ये एस्टिमेट किया गया है 2.8% ऑफ जीएसडीपी, मार्जिनली हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 2022-23, 2.6% की जगह 2.8% है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो वो 2.6% था रेवेन्यू सरप्लस, इस बार 2.8%। इसके बाद फिस्कल डिफिसिट की बात की जाए तो टारगेट किया गया है 3.5%। एक्चुअली में ये 3.48% है, वो समराइज करके 3.5% कर दिया गया जीएसडीपी की। और जबकि प्रीवियस ईयर की बात की जाए, इज एक्सपेक्टेड टू सेम एज द बजट एस्टीमेट, नहीं प्रीवियस ईयर की यहाँ पे बात नहीं है। ये है कि जो 2023-24 का है वो 3.5% जीएसडीपी है, जबकि 2022-23 में इसे 4% टारगेट किया गया था। ये टारगेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है जो घटित हुआ। तो ये टारगेटेड है 3.5% जीएसडीपी फिस्कल डिफिसिट। तो इस तरीके से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एक एंगल से देखा जाए। और ये 19%, ये अगर क्वेश्चन परसेंटेज में बनेंगे तो 3% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन इस पे एमसीक्यू बेस्ड शामिल किए हैं। व्हाट इज़ द टारगेट टू अचीव ए गोल ऑफ मेकिंग यूपी? ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें जो यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट करने के लिए, अचीव करने के लिए बजट में भाषण में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीएम मास मैरिज स्कीम इज वैलिड फॉर। ये बेसिकली वही है जो सीएम ग्रांट स्कीम था, हमने बात की थी मैरिज ग्रांट स्कीम, उसी को यहाँ पे सीएम मास मैरिज लिख दिया है। ये किसके लिए थी? 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। किसके लिए किया गया था? ओबीसी, डाटर्स ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स या ओबीसी फैमिलीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूपी बजट 2023-24 एलोकेटेड रुपीज 83 करोड़ प्रपोज्ड फॉर, ये रूरल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 83 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। कुछ हिस्से ऐसे थे जो हमने बजट में की हाइलाइट्स में ना रख के थ्रू एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो ये रूरल वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ वन लाइनर शामिल किए हैं, वो एक तरीके के ऑब्जेक्टिव ही हैं, बस थोड़ा सा स्पेस कम है और उस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने उसको वन लाइनर में कर दिया है। नंबर ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस टू बिल्ड अंडर द प्रपोजल ऑफ यूपी बजट 2023-24, कितने ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो इस बजट के तहत अनाउंस किए गए हैं? तो 14 हैं और इसके लिए 2,491 करोड़ रुपए भी एलोकेट किया गया है। डिस्टेंस ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज, ये प्रस्तावित है, बनाया जाएगा 594 किलोमीटर की डिस्टेंस को बनाया जाएगा और इसके लिए 36,230 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। साइज ऑफ द यूपी एनुअल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24, अगर ऐसे क्वेश्चन आए व्हाट इज द साइज ऑफ द यूपी एनुअल बजट फॉर फिस्कल ईयर 2023-24, तो वही पूछ रहा है जो हमने बात की थी शुरुआत में, 6.90 लाख करोड़ रुपए की बात की गई, जबकि लास्ट ईयर में 6.15 लाख करोड़ था।
एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी हमने पीछे बात की थी 3.5% ऑफ जीएसडीपी। यहाँ पे ऑप्शंस जो थे उसमें 3.5% नहीं था, 3.48% था, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसलिए 3.48% ऑफ जीएसडीपी होगा। हाउ मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन यूपी विल इनिशिएट द एग्रीटेक स्टार्टअप सीम एज पर द बजट, दैट इज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर 4। व्हाट विल प्रोवाइड अंडर स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, अभी बात की थी हमने कि इसमें टैबलेट और स्मार्टफोन या टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे, तो इसका आंसर होगा टैबलेट या स्मार्टफोन। और इसके लिए कितने करोड़ की वो जारी की गई है, संभवतः 600 करोड़। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो एलोकेशन किया गया है वो महत्वपूर्ण होता है, वो 3600 करोड़, 600 करोड़ नहीं, 3600 करोड़, 3600 करोड़। तो यही एक तरीके से डाटा होते हैं जो हमको याद रखने होते। 600 करोड़ सामूहिक विवाह के लिए था, 1000 करोड़ 50 करोड़ कन्या सुमंगला योजना के लिए था। तो मेरे अगर मुताबिक पूछिए तो यही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं होने को। इसमें और हम 50 चीज़ें जोड़ सकते थे, हाँ कुछ चीज़ें हम छूट गई हैं, ये मैं मानता हूँ। तो उनको कोशिश करेंगे जब इससे रिलेट करके, जब यूपी की करंट अफेयर से रिलेट करके एक पर्टिकुलर पीडीएफ बनेगी तो उसमें उन क्वेश्चंस को भी शामिल कर देंगे। और जीएस के और भी वीडियो समय समय पर आते रहेंगे। अगर आपको नॉन टेक बैच से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो यू कैन डू द व्हाट्सअप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।